ये देखिए, ये हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये तो सब बड़ा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को बोला गया ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक ऑफ सक्षम विद द बैंक पासबुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वे नोटिस्ड। डिस्क्रिपेंसीज मतलब क्या हो गया, जो भी मिसमैच नहीं हुआ, फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज एरर्स वे नोटिस्ड। तो आउट ऑफ ₹41,000 पेड बाई चेक्स इनटू द बैंक ऑन 25 मार्च, चेक अमाउंटिंग टू ₹15,000 वर कलेक्टेड ऑन 5 अप्रैल। सेकेंड वाला क्या हो गया, आउट ऑफ चेक्स ड्रॉन अमाउंटिंग टू ₹15,600 ऑन 28 मार्च, अ चेक ऑफ ₹5,000 वॉज प्रेजेंटेड ऑन 3 अप्रैल। तो फर्स्ट वाला हो गया हम लोग का चेक डिपॉजिटेड और सेकेंड वाला हो गया हम लोग का चेक ड्रॉन मतलब चेक इशूड। और थर्ड में बोला गया चेक ऑफ ₹2,000 वर एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। मतलब कि हम लोग का चेक एंटर्ड हो गया कैश बुक में, ओमिटेड टू बी बैंक मतलब कि बैंक में तक हम लोग डिपॉजिट ही नहीं किए। और चेक ऑफ रुपीज़ फोर्थ नंबर में चेक ऑफ ₹1,200 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड वाज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 29 मार्च। ये हम लोग का उल्टा हो गया। यहाँ पर हम लोग का बैंक में रिकॉर्डेड है पर हम लोग का कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। फिफ्थ में हम लोग का बोला गया बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹1,040 प्रीवियसली डिस्काउंटेड, डिस्काउंटिंग चार्ज ₹40 विद द बैंक हैड बिन डिसऑनर्ड बट एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 3 अप्रैल। मतलब कि हम लोग का एक बिल्स रिसीवेबल था जिसको हम लोग डिस्काउंट करा चुके थे बैंक से। वो हम लोग का डिस्काउंट कराने के बाद हम लोग को पता चला कि जो ड्यू डेट आया था बैंक लेने गया पेई से, जब बैंक एज पेई हम लोग को लेने गया ड्रॉई के पास, तो उसको पैसा वहाँ से नहीं मिला। तो उसके कारण हम लोग का बिल्स डिसऑनर के पर वो लोग का नोटिस हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए। वो नोटिस हम लोग को पता चलता है 3 अप्रैल को, तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब बिल फिर हम लोग का सिक्स में बोला गया बिल फॉर ₹20,000 वॉज रिटायर्ड पेड बाई बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ ₹300 बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। मतलब कि हम लोग का एक बिल था 20,000 का, वो पे किया बैंक अंडर द रीबेट ऑफ ₹300। मतलब कि हम लोग एक रीबेट मतलब कि हम लोग अगर ड्यू डेट के पहले अगर हम लोग उसको बिल को रिटायर कर देते या पे कर देते हैं तो हम लोग को जो ड्रॉर होता है वो एक रीबेट देगा, मतलब कि डिस्काउंट टाइप का अलाउ करेगा। तो वही हम लोग को डिस्काउंट दिया, पर हम लोग क्या किए इसको कैश बुक में हम लोग उसको पूरा 20,000 क्रेडिट कर दिए। इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग 19,700 हम लोग पूरा क्रेडिट कर दिए इसको 20,000। तो 300 जो एक्सेस क्रेडिट हो गया उसको हम लोग को करेक्ट कर देना होगा। सेवेंथ नंबर में देखिए बोला गया हम लोग को चेक ऑफ ₹5,000 रॉन्गली क्रेडिटेड इन द बैंक पासबुक ऑन 29 मार्च वॉज रिवर्स्ड ऑन 2 अप्रैल। मतलब कि एक चेक था 5,000 का, वो हम लोग का चेक नहीं था पर हम लोग को उसको क्रेडिट कर दिया बैंक का पासबुक में, फिर उसको हम लोग को रिवर्स किया 2 अप्रैल को, तो उसका भी हम लोग को एडजस्टमेंट करना होगा। सेवेंथ में बोला गया एट्थ में बोला गया हम लोग का बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड ₹10,000 इन द अकाउंट एज ऑन 31 मार्च एंड रिवर्स्ड इट इन ऑन 10 अप्रैल 2020। मतलब कि एक चेक था जो हम लोग का प्रीवियसली क्या हुआ था कि हम लोग उसको बैंक हम लोग को रॉन्गली क्रेडिट कर चुका है, और ये वाला में क्या हो गया कि हम लोग का बैंक जो पासबुक में उसको रॉन्गली डेबिट कर चुका है। मतलब कि वो हम लोग का चेक प्रेजेंट था ही नहीं, वो किसी और का चेक था जो हम लोग का बैंक अकाउंट से डेबिट कर चुका है, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई कर देंगे। लास्ट नंबर बोला कि नाइन्थ नंबर में चेक ऑफ ₹4,400 ड्रॉन ऑन द सेविंग अकाउंट हैज बीन सोन एज ड्रॉन ऑन करेंट अकाउंट इन द कैश बुक। हम लोग का एक चेक था 400 का ड्रॉ हम लोग का सेविंग अकाउंट में ड्रॉन है, हम लोग उसको शो कर दिया करेंट अकाउंट में, तो उसको हम लोग को शो करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। हम लोग को क्या बोला गया प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020 इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज 79,140। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन हम लोग को बोला गया कि हम लोग को जो रिकनसाइल करना है वो हम लोग का स्टार्टिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा, कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस है, और हम लोग का कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है 79,140, और ये हम लोग का फेवरेबल बैलेंस है, और हम लोग का कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है डेबिट नेचर का, तो हम लोग का बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होगा वो डेबिट होगा। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये देखिए ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। हम लोग का बोला गया कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाओ 31 मार्च 2020 का, और जिसका हम लोग का स्टार्टिंग बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये हो जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस होगा फेवरेबल बैलेंस होगा, बिकॉज हम लोग का यहाँ पर बोला नहीं है ओवर ड्रॉन है, तो ये हम लोग का आ जाएगा 79,140 प्लस आइटम्स में, फिर एडजस्टमेंट्स करना होगा हम लोग को। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग को दिया गया था आउट ऑफ ₹41,000 पेड इन बाई चेक्स इनटू द बैंक ऑन 25 मार्च, चेक्स अमाउंटिंग टू ₹15,000 वेर कलेक्टेड ऑन 5 अप्रैल। और याद रखिएगा कि हम लोग का ये स्टार्ट हो रहा है कैश बुक से, तो हम लोग को जितना भी सोचना होगा कैश बुक के हिसाब से सोचना होगा, कैश बुक के पीओवी से सोचना होगा। हम लोग का 41,000 का चेक था जिसको हम लोग अपना कैश बुक में 2 साइड में रिकॉर्ड कर चुके हैं, डेबिट कर चुके हैं। हम लोग का 41,000 कैश बुक में भरा हुआ है,
वेयर हैज़ हम लोग का जो पासबुक में है उसमें हम लोग का 15,000 का चेक था, वो हम लोग का क्रेडिट किया गया बैंक पासबुक में 15,000 को 5th अप्रैल को किया गया है। दैट मीन्स 26,000 को वो क्रेडिट कर चुका है, बट जो 15,000 का चेक है उसको वो क्रेडिट किया है 5th अप्रैल को, सॉरी हाँ 5th अप्रैल को। तो मतलब कि हम लोग 31 मार्च को बना रहे हैं, आज हम लोग का रिकन्सिल कर रहे हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो हम लोग का 41,000 कैश बुक में भरा हुआ है, वेरास हम लोग का पासबुक में सिर्फ 26,000 भरा हुआ है, क्योंकि 15,000 तो वो आया 5th अप्रैल को, तो उसको तुम लोग अभी ओमिट कर देंगे, बिकॉज हम लोग बना रहे कब का 31 मार्च तक का। तो 31 मार्च के अंदर में जितना भी एडजस्टमेंट हुआ है, जितना भी एंट्रीज हुआ है, वो सबको रेक्टिफाई करेंगे। तो हम लोग का 26,000 का हम लोग का बैंक क्रेडिट किया है, हम लोग का अपना कैश बुक में हम लोग डेबिट कर चुके हैं 41,000। तो उसको हम लोग को एडजस्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग यहाँ से बना रहे हैं कहाँ से, कैश बुक से। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग को कैश बुक को कम कर देना होगा 15,000, बिकॉज हम लोग का कैश बुक 41,000 भरा हुआ है, बट पासबुक हम लोग का 26,000 ही भरा हुआ है। तो कैश बुक हम लोग का एक्सेस भरा हुआ है 15,000, तो उसको हम लोग कम कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000। तो ये हो जाएगा हम लोग का चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाई बैंक। 41,000 का चेक डिपॉजिट किया था, मतलब 15,000 का उसमें से हम लोग को क्रेडिट किया गया 5th अप्रैल को। तो हम लोग का पासबुक में कैश बुक में हम लोग का 15,000 भरा हुआ है, तो उसको कम कर देंगे 15,000 से। सेकेंड एडजस्टमेंट बोला गया हम लोग को कि एक चेक था जो 15,000 का ड्रॉ किया था, 15,600 का 28 मार्च को ड्रॉ किया था 15,600 का चेक। वो हम लोग का बोला गया है कि उसमें से एक चेक था 5,000 का, वो प्रेजेंट हुआ 3 अप्रैल को। मतलब कि हम लोग अपना कैश बुक में हम लोग अपना रिकॉर्ड कर चुके हैं बाई साइड में, कैश बुक में बाई साइड में हम लोग चेक कर चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं बाई बैंक अकाउंट 15,600। वेयर हैज हम लोग का बैंक क्रेडिट किया, बैंक डेबिट किया अभी तक सिर्फ 12,600, बिकॉज जो 3,000 का अमाउंट है, सॉरी 11,600, 10,600 सॉरी, कि जो 5,000 का अमाउंट है उसको बैंक डेबिट किया हम लोग का पासबुक से ऑन 3rd अप्रैल। दैट मीन्स हम लोग बना कब तक कर रहे हैं, 31 मार्च तक का। और वो एक चेक तो था 3,000 का, जो 5,000 का था, उसको वो डेबिट किया है हम लोग का पासबुक से 3rd अप्रैल को। दैट मीन्स हम लोग का जो पासबुक में था उसमें हम लोग का बैलेंस ज़्यादा हो गया 31 अप्रैल को देखा जाए, 31 मार्च को तो हम लोग का पासबुक में डेबिट क्रेडिट कर दिए गए हम लोग 15,600, वेराज हम लोग का पासबुक में सिर्फ हम लोग का हुआ है 10,600 ही डेबिट। तो मतलब कि यहाँ पर 5,000 एक्सेस, कैश बुक में 5,000 एक्सेस क्रेडिटेड है और बैंक में हम लोग का नहीं कुछ किया हुआ, तो मतलब कैश बुक कम हो गया 5,000, तो उसको हम लोग 5,000 से बढ़ा देंगे। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये देखिए, ये जो 5,000 है, बिकॉज हम लोग कैश बुक मतलब हम लोग रिकॉर्ड कर चुके 15,600 का पूरा पेड हो चुका है, बट बैंक तो अभी तक सिर्फ हम लोग को पेमेंट किया है, मतलब कि दूसरे को पेमेंट किया है 10,600 ही, 5,000 का अभी तक ड्यू है। तो वो हम लोग का जो ड्यू है 5,000 का, वो तो हम लोग का कैश बुक में हम लोग का कम कर चुके हैं ऑलरेडी, और पासबुक तो हम लोग का भरा हुआ है। हम लोग बना कहाँ से रहे, कैश बुक से, तो कैश बुक को भी हम लोग 5,000 भरा देंगे। थर्ड एंट्री हम लोग को बोला गया चेक फॉर ₹2,000 एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन 31 मार्च। मतलब कि हम लोग को एक चेक मिला 2,000 का, उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं और बैंक में तो रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो कैश बुक 2,000 बढ़ चुका है, बैंक भरा ही नहीं है, हम लोग बना रहे हैं कैश बुक से, तो कैश बुक को 2,000 कम कर देंगे। चेक रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक। कितना का चेक है हम लोग को, 2,000 का चेक है जो हम लोग को कैश बुक में रिकॉर्डेड है, वो बैंक में नहीं, तो 2,000 कम कर देंगे। और फोर्थ एंट्री हम लोग का बोला गया है अ चेक फॉर ₹1,200 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड वाज कलेक्टेड बाय बैंक। मतलब कि हम लोग का एक चेक था 1,200 का, वो हम लोग का बैंक रिकॉर्ड कर चुके, पर कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। हम लोग कैश बुक से बना रहे, तो कैश बुक हम लोग को 2,000 को बढ़ा देना होगा। कितना का अमाउंट है हम लोग का, 1,200 का। तो ये हो जाएगा हम लोग का चेक रिसीव्ड
entered in CB but sorry entered in bank passbook but not recorded in कैश बुक। तो कैश बुक तो हम लोग का भरा हुआ है यहाँ पर, बैंक बुक तो हम लोग का बैंक पासबुक तो हम लोग का भरा हुआ है 1200 से, और हम लोग का कैश बुक जो है वो हम लोग का कम है, तो कैश बुक हम लोग को बढ़ा देना होगा 1200 बिकॉज हम लोग यहाँ पर बना रहे कैश बुक से। और ये जो थर्ड नंबर था चेक रिसीव बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक, तो हम लोग का जो चेक रिसीव था 2000 का उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं और बैंक में तो हुआ नहीं है, तो ये हम लोग का क्रेडिट साइड में जाएगा, मतलब माइनस में जाएगा। अब हम लोग देखिए, हम लोग फिफ्थ वाले देखेंगे। फिफ्थ में हम लोग को क्या बोला गया है कि अब बिल्स रिसीवेबल था 1040 का, प्रीवियसली डिस्काउंट किए थे 40 रुपीज़ में, विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड बट एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड ऑन 3 अप्रैल। मतलब कि हम लोग एक बिल्स तो हम लोग को जैसे डिस्काउंट किए थे बैंक से, उसको हम लोग का डिस्काउंट कराए थे 40 रुपीज़ में, वो हम लोग अभी तक, और वो डिसऑनर हो गया ड्यू डेट में, तो बैंक में हम लोग को पैसा आया ही नहीं, हम लोग को बैंक में हम लोग का डेबिट हो गया, पर हम लोग कैश में रिकॉर्ड ही नहीं किया अभी तक, तो हमको उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग को कैश में रिकॉर्ड करना होगा। चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये देखिए जो हम लोग का चेक था 1040 का, उसको हम लोग अभी तक, वो जो बेस्ट रिसीवेबल था हम लोग का 1040 का, उसको हम लोग डिस्काउंट कराए थे, डिस्काउंटिंग चार्ज था 40 रुपीज़, और हम लोग को अभी तक, और वो हम लोग का ड्यू डेट के दिन जो बैंक था उसको अगर वो जो पेमेंट लेने गया ड्रॉई से उसको पैसा मिला नहीं, तो हम लोग का वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक में हम लोग का 1040 रुपीज़ डेबिट हो चुका है, पर हम लोग अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया कैश में, तो कैश में हम लोग को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना होगा, बैंक भरा हुआ है, कैश बुक में कुछ हुआ ही नहीं है हम लोग का, तो बैंक कम है, हम लोग का कैश बुक में कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब कि कैश बुक भरा हुआ है हम लोग का और बैंक कम है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग कैश बुक को भी कम कर देना होगा 1040। और सिक्स वाले में देखिए हमको बोला गया कि बिल था 20,000 का, वो रिटायर्ड बाई बैंक, मतलब पेड किया बैंक अंडर रिबेट ऑफ ₹300 बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। मतलब कि एक 20,000 का बिल था उसको बैंक डेबिट कर दिया हम लोग का पासबुक से 300 का रिबेट के अंदर, मतलब कि 19,700 का ही पे हुआ है और 300 हमको रिबेट मिला है, तो हम लोग उसको बैंक में हम लोग अपना जो कैश बुक बनाते उसका जो बैंक कॉलम होता है क्रेडिट साइड में, उसको हम लोग अब पूरा लिखे 20,000 ही, बट होना चाहिए था 3,000 कम, तो हम लोग उसमें कर दिए, बैंक में हम लोग का एक्सेस क्रेडिट हो गया है 300, और हम लोग का पासबुक में हम लोग को वहीं पर कम हुआ है, तो हम लोग का पासबुक भरा हुआ है 300 रुपये से, और कैश बुक कम है तो कैश बुक को भरा देना होगा 300 रुपये। चेक रिटायर्ड बिल रिटायर्ड एंड डिस्काउंट एंड रिबेट तो हम लोग का जो 300 का था वो हम लोग का कैश बुक में हम लोग कम लिखे, मतलब कि कैश बुक हम लोग एक्सेस क्रेडिट कर दिए, और पासबुक में वहीं पर हम लोग का जो 300 रुपये है वो पासबुक में हम लोग का 300 रुपये कम डेबिट हुआ है, दैट मीन्स पासबुक हम लोग का भरा हुआ है और कैश बुक हम लोग का कम है, हम लोग बना रहे हैं कैश बुक से, तो कैश बुक हम लोग को भरा देना होगा 300 रुपये। उसके बाद हम लोग को बोला गया कि एक चेक था 5,000 का रॉन्गली क्रेडिटेड इन द बैंक पासबुक ऑन 29 मार्च वॉज रिवर्स ऑन 2 अप्रैल। मतलब कि हम लोग का जो बैंक का पासबुक था उसमें हम लोग को एक चेक मिला था 5,000, तो वो हम लोग का चेक नहीं था, हम लोग का बैंक रॉन्गली क्रेडिट कर चुका है, और हम लोग का कैश बुक में कुछ हुआ ही नहीं है उसका एंट्री रिकॉर्ड। हम लोग का देखिए, आप ही देखिए, पासबुक हम लोग का भरा हुआ है बट कैश बुक हम लोग का कम है, तो हम लोग कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे, तो कैश बुक में क्या करना होगा, कैश बुक में 5,000 भरा देना होगा। चेक रॉन्गली क्रेडिटेड, तो हम लोग को 5,000 भरा देना होगा। उसके बाद हम लोग को बोला गया कि एक बैंक था जो रॉन्गली डेबिट कर दिया हम लोग का 10,000 इन द अकाउंट ऑन 31 मार्च एंड रिवर्स इट ऑन 10 अप्रैल। मतलब कि बैंक हम लोग का अकाउंट से रॉन्गली डेबिट कर दिया 10,000, और हम लोग का कैश बुक में रिकॉर्ड किया ही हुआ नहीं है, तो मतलब कि हम लोग का बैंक पासबुक हम लोग का 10,000 कम हो चुका है और कैश बुक हम लोग का भरा हुआ है, तो कैश बुक को क्या करना हो, कम कर देना होगा, हम लोग कैश बुक से बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा चेक रॉन्गली
डेबिटेड 10,000 कम कर देना होगा, बिकॉज हम लोग का 10,000 जो है वो हम लोग का अभी तक डेबिट हुआ ही नहीं है। हम लोग का पासबुक 10,000 से कम हो चुका है और हम लोग का कैश बुक हम लोग उससे तो क्रेडिट किया ही नहीं है, तो कैश बुक को कम कर देना होगा 10,000। और लास्ट एक एंट्री था हम लोग का, अ चेक ऑफ ₹400 ड्रॉन इन द सेविंग अकाउंट हैड बीन शोन एज ड्रॉन ऑन करेंट अकाउंट। मतलब कि हम लोग का एक चेक था 400 का, उसको हम लोग सेविंग अकाउंट में ड्रॉ किया, हम लोग शो कर दिया करंट अकाउंट में। और सेविंग अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट होता है, तो उसको हम लोग शो कर दिया अपना बिजनेस और करंट अकाउंट में। तो ये क्या हो गया, मतलब कि एक चेक था जो 400 का ड्रॉ हुआ था सेविंग अकाउंट में, उसको हम लोग रॉन्गली क्रेडिट कर दिए हैं, डेबिट कर दिए अपना सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट में। तो हम लोग का करंट अकाउंट में रॉन्गली कम हो चुका है 400 रुपये, और हम लोग का पासबुक हम लोग का वहीं पर भरा हुआ है 400 रुपये। तो पासबुक से बना रहे कैश बुक से बना रहे, तो कैश बुक को कम कर देंगे हम लोग। तो ये देखिए लास्ट वाला जो हम लोग को बोला गया था कि एक चेक था जो हम लोग का सेविंग अकाउंट में ड्रॉ किए हैं, पर हम लोग उसको शो कर दिए करंट अकाउंट में। तो इसमें हुआ कि हम लोग का जो चेक था जो 400 का सेविंग अकाउंट में ड्रॉ किया, वो तुम लोग का पर्सनल वो ड्राइंग्स टाइप का हो गया है, पर हम लोग उसको शो कर दिए कैश बुक में हम लोग अपना क्रेडिट साइड में, बिकॉज हम लोग उसको करंट अकाउंट में शो कर चुके हैं। तो हम लोग का कैश बुक अब 400 रुपये से कम हो गया, मेरा पासबुक हम लोग का 400 रुपये भरा हुआ है। तो हम लोग को रिकनसाइल करने के लिए मैच करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, हम लोग बना रहे कैश बुक के साइड से, तो कैश बुक को 400 रुपये भरा देना होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, चेक ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट, wrongly recorded in current account। 400 रुपये हम लोग बढ़ा देंगे। या फिर से समझ लीजिए लास्ट वाला, हम लोग का एक चेक था 400 का जो हम लोग सेविंग अकाउंट में ड्रॉ किए हैं, पर हम लोग उसको गलती से कैश बुक में लिख दिए हैं बाई साइड में, क्रेडिट साइड में, बैंक कॉलम में 400 रुपये। पर हम लोग का वो तो सेविंग्स है, वो हम लोग का सेविंग अकाउंट में ड्रॉ किया, वो जो प्रोप्राइटर है उसका ओन एक्सपेंस है, उसका ओन पेमेंट है, तो वो हम लोग का सेविंग अकाउंट में क्यों शो किया, उसको हम लोग करंट अकाउंट में क्यों शो किया कैश बुक में। तो उसके कारण हम लोग कैश बुक जो 400 रुपये वो कम हो गया, और पासबुक तो हम लोग का भरा हुआ है, हम लोग बना रहे कैश बुक से, तो हम लोग कैश बुक कम है, पासबुक भरा हुआ है, तो कैश बुक को ही भरा देना वो 400 रुपये। तो ये हो गया टोटल क्वेश्चन। हम लोग बैलेंस मैच करेंगे, प्लस आइटम्स को ऐड करेंगे, प्लस आइटम्स को ऐड करने से हम लोग का आएगा 79,140 प्लस 5,000 प्लस 1,200 प्लस 300 प्लस 5,000 प्लस 400। तो ये आया हम लोग का 91,040। अब वहीं माइनस आइटम्स को प्लस करते हैं, तो ये आ जाएगा 1,000 1,500 15,000 2,000 नेक्स्ट 1,040, सॉरी गलती, 15,000 प्लस 2,000 प्लस 1,040 प्लस 10,000। तो ये आया 28,040। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, ये वाला एक्सेस है और ये वाला शॉर्टेज है। बैलेंस को हम लोग इस साइड रखेंगे, तो ये हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। और क्योंकि ये डेबिट साइड मतलब प्लस आइटम्स हमारे इसका ये फेवरेबल बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसको यहाँ पर निकाल देंगे, ये आ जाएगा 63,000। तो ये वो हम लोग का एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये थोड़ा बड़ा था, फिर तो ज़्यादा एडजस्टमेंट दिया होता है एडजस्टमेंट्स। ये लास्ट वाला एंट्री देखने लायक था कि हमको जो सेविंग अकाउंट में ड्रॉ किए चेक, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर दिए करंट अकाउंट का कैश बुक में। तो वो क्या हो गया, मतलब कि हम लोग का कैश बुक में वो एंटर ही नहीं करना था, पर कैश बुक हम लोग एंटर कर चुके हैं, वो भी पेमेंट कर चुके हैं। तो कैश बुक हम लोग का 400 से कम हो चुका है, पर पासबुक हम लोग का वैसे का वैसे ही है। तो हम लोग को रिकनसाइल करने के लिए हम लोग को कैश बुक को 400 रुपये भरा देना होगा। तो इसलिए इसको यहाँ पर डेबिट कर दिया, मतलब प्लस आइटम्स में कर दिए। और शुरू से हम लोग का बैलेंस स्टार्ट होता है कैश बुक में, देखिए फेवरेबल बैलेंस है 79,140, पर एंड हुआ हम लोग का कैश पासबुक में 63,000 आ गए। तो इससे हम लोग पता चलता है कि हम लोग का जो उस दिन बैलेंस था कैश बुक, हम लोग का बैलेंस था 79,140, पर हम लोग को उसी दिन बैलेंस हम लोग का कैश बुक पासबुक में दिखा रहा था 63,000। तो ये जो नेट डिफरेंस हुआ 16,140 का, वो ये हम लोग का एडजस्टमेंट से पता चला कि जो नेट डिफरेंस कहाँ आया। तो इससे हम लोग का पूरा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना, एक
कंप्लीट होलसम सम, जिसमें हम लोग देखा कि हम लोग का जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस है वो स्टार्ट हुआ कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है और एंड हुआ है पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है में। ये था हम लोग का पूरा कंप्लीट सम लास्ट वाले का।